और आज का ये दिन में जब हम अपने परमेश्वर की जीवित आराधना करते हैं, जहाँ जहाँ होते हो, ना हमारे बल से ना हमारी ताकत से हमें ये आज का दिन देखा है परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। बड़े बड़े हादसाएं, बड़ी बड़ी घटनाएं आज लोगों के जीवनों में, परिवारों में इस प्रकार घटते चली जा रही है। जब हम सब परिवार परमेश्वर का सुरक्षित है, उसका सिर्फ कारण परमेश्वर का अनुग्रह, सिर्फ उनके अनुग्रह से ही हम आज आत्मा में भी और शरीर में भी जीवित है। आज इस जगह में जो परमेश्वर की आराधना करने आए हैं, जो हमारे अपनी सोच, हमारी ताकत की बाइबल में लिखा है फिलिप्पियों 2:13 में, वो अपनी सुई से निवेद हमारे हृदय में काम करने का प्रभाव डालता है। जब हमने जीवित खुदा की संगति में आए, तो ये जो हमारी आराधना है परमेश्वर के द्वारा, जब हम परमेश्वर की संगति में आते हैं, हम जड़ पकड़ते हैं, जड़ जिस प्रकार एक बीज को पानी जमीन में डालते हैं, पानी डालते हैं, नेक्स्ट तो दिनों के बाद वो जड़ पकड़ते हैं, तो वो बाहर मिलता है, सिर्फ पानी मिलती है, तो जड़ पकड़ने लगता है। इसी प्रकार जो हमारा जीवन है, जो हमें याद पाना है, जब हम जिंदगी में आते हैं, अपना करते वचन प्रार्थनाएं, तो हमारा जड़ बढ़ेगी, गहराई में जाए, हम फैलने के लिए होते हमारे कार्य नहीं सकते। तो आज उस परमेश्वर का ये फिर से धन्यवाद देते हैं जिसने हमें ये मौका दिया। विशेष दिन है हमारे लिए, जो बेटियां हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, हम सब अपने बच्चों के लिए और औरों के लिए बच्चों के लिए, सिर्फ अपनी कलीसिया के लिए नहीं, औरों के लिए, कलीसिया जो विश्वास है उनके बच्चों के लिए आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं, उनके भविष्य के लिए, उनके पढ़ाई के लिए, उनके नौकरी के लिए, उनके वैवाहिक जीवन के लिए, सारी बातों के लिए हम खुदा का शुक्र है। परमेश्वर अपना पसंद है, उन्हें कहा तेरे विश्वास के अनुसार मैंने तो पूरा कर दिया। जब हम विश्वास करते हैं तो एक प्रतिफल को पाते हैं। हमारे बच्चों में अच्छे रिजल्ट आए, और ना ही हमारे बच्चे ऐसे बच्चों में लाए, तो उस जलाल प्रताप परमेश्वर को क्या धन्यवाद करें, क्या परमेश्वर की तारीफ न करें, जिसके सामने हम आंसुओं के साथ आते हैं, उपवास के साथ आते हैं, और जब प्रतिफल पाते हैं अपने खुदा की ओर से, तो धन्यवाद देना क्या है। परमेश्वर को आराधना देंगे। परमेश्वर का वचन कहता दाऊद कहता है, मुद्दा तेरी क्या धन्यवाद, मुद्दा तेरी क्या बढ़ाई है, कब्र में जाने के बाद मैं कुछ नहीं करता, यही कारण मुझे में 7 बार आराम करता। आज मुद्दे नहीं है, हमारे पास जीवन है, हमारे पास जीवित शरीर है, हमारे पास हमारी आत्मा जीवित है, तो मुद्दों में शामिल नहीं है, हम आत्मिक जीवित परमेश्वर हम उसी परमेश्वर का धन्यवाद देना है। जिसके प्यार, जिसके सलाह में जब हम जिसकी चुके परमेश्वर के राज किसके काम में एक परमेश्वर की मेहनत के जाए, हम दिल से उनका धन्यवाद देते हैं। जिनके साथ मिलकर लड़ाई करते हैं, जिन्होंने कई बनाए परमेश्वर की मेहनत को, आज उनके तेज से, उनके नतीजे से, परिवार से परमेश्वर के बच्चों को ब्लस करे, उनके बच्चों को ब्लस करे, और हम सब मिलकर अपने परमेश्वर के राज्य को फैलाएं। बहुत समझे नहीं है जो परमेश्वर को हम बात नहीं कर सकते, बहुत समझे रह गए हमें, हमारी ये आशा पूरी, और बहुत कम दिन रह गया
नहीं उससे पवित्र करने वाला पवित्र करेगा। खुदा को महिमा देते हैं, वेलकम करते हैं तालियों के साथ। जाने अनजाने में मुझसे मेरे दोस्त जो भी पाप अपराध गुनाहवश हमें दो दीजिए, कलवरी के पैसे में तब से हमारे साथ हो जाएंगे। गाँव की शैतान को मौका न मिले, पूरा सब बुरे हम सब जितने ऑनलाइन से देखते वो सब तेरे साथ एक आत्मा में होने और आप ऐसे आराधकों को खोज से आपका वचन देता है, आप खुदा की स्तुति के शासन पर देना आसान करें। स्टेज को जब मिनिस्ट्री को कलीसिया को परिवार को उनके परिवार को ब्लेस करें। हम सारी बेमदद अपने बच्चों को देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने अच्छा रिजल्ट हमारे बच्चों को दिया। फिर भी कहते हैं परमेश्वर उनके जीवन को, उनकी जरूरत को, उनके भविष्य को यीशु के नाम से आशीष उन्हें संभाल के उन्हें चलाए आपके हाथ में देते हैं। भाई माँ आपकी बढ़ाया तो यीशु के नाम से आमीन। आया हम अपना परमेश्वर को आराम करें।
परमेश्वर की आत्मा के उपस्थिति में देखती हूँ, हमारे किसी अच्छे कार्य से वो नहीं आता। जब तक बहुत ही अच्छा कुछ कर दिया, ठीक है, वो इसलिए आते हैं जो हमसे बात करते, इसलिए आते हैं जो हमारे बंधन को तोड़े। हमारी इसमें कोई धार्मिकता नहीं है, भला परमेश्वर हम तो उनको दे ही नहीं सकते। एक सुंदर बात देखती हूँ, एक पिंक ड्रेस देखती हूँ, पिंक ड्रेस उसके सिर पे वाइट स्कार्फ जैसा बना हुआ है, परंतु वो जो बना हुआ है इसका वो जिस प्रकार कश्मीरी लोग बनते हैं, और मैं उसको देखती हूँ कि उसके गोद में बच्चा वो रो रहा है, अब उसे वो चुप कराने के लिए मुझे खाकर दिखाना चाहिए। इस बात को समझो, जैसे पवित्र आत्मा कह रहा है, जो गुलाबी कलर का कपड़ा है वो हमसे बात कर रहा है, जो पहना वो ड्रेस और जो सिर ढका है कश्मीरी लोग के समान, मतलब आपको ढके, आप परमेश्वर में ढके। हमारा सिर का ढकना कश्मीरी लोगों के सिर के ढकने में बहुत अंतर होता है, वो पूरी रीति से अपने बाल बनाते हैं। इसका कहना, परमेश्वर का कहना है कि आपने अपने आप को पूरी रीति से प्रभु में ढाका, पूरी रीति से समझते हैं बाल शोभा का, तो आप पूरी रीति से आपने खुदा को समर्पित किया है, फिर भी आपका बच्चा होता है, आप उसे चुप कराना चाहिए। परमेश्वर क्या आपको कहते हैं? परमेश्वर इस वक्त जो हमारे बीच में उपस्थित है वो कहते हैं आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं, आप एक चमक देखिए, आप एक उपाय देखिए। हम लोग सुंदर क्यारी देखती हो जिसको एक तरीके से ईंटे को जमाया जाता, तरीके से, तो सुंदर रीति से परमेश्वर कहता तरीके से काम कर रहा होगा, तरीके से जमा रहा होगा। परमेश्वर का वचन कहता है जो काम परमेश्वर करते हैं सुव्यवस्थित काम करते, कोई उनके कार्य में खोट नहीं डाल सकता। जैसे यीशु के नाम से उस जय को जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा जो खुदा ने ठहराया है, जो नियत समय में यशायाह 60 में नियत समय में वेग से पूरा, हम उस वचन को यीशु के नाम से रिलीज करते हैं। परमेश्वर की तारीफ करते हैं जो केवल परमेश्वर को ऊंचा करते हैं। देखिए परमेश्वर क्या अपने काम कहते हैं, किसी ने किसी चीज को छू छू के देखा, बार बार, चाहे वो जमीन होगा, चाहे वो कांच होगा, चाहे वो बर्तन होगा, किसी चीज को छू छू के देखा, चिकना देखा, क्या देखा, तो मैं उसे देखती हूँ। पर एक वचन जो खुदा आज जिसके साथ देते हैं वो ये है, जब यीशु मसीह आए तो थोमा से कहे आ मेरे पास, आप मेरे पंजर में हाथ डाल, छू के देख, डाल के देख, मेरी उंगली, मेरी हथेली में उंगली डाल कर देख। विश्वासी नहीं विश्वासी आपसे पूरा कह रहे हैं, आपको डेफिनेटली इस बात का एहसास कराएगा ही कि वो आश्चर्य कर्म करने वाला, वो चमत्कार हुए और वो अपने वायदे का सच्चा है, हमें जीवित होगा। वो के बीच में आया, चेलों ने बताया कि हमने तो गुरु को देखा है, रब्बी को देखा, फिर मैं नहीं मानता, देखा नहीं था, प्रकट किया। बस वही चीज आपसे कह रहे हैं कि जो वायदे, जो प्रोमिस, जो वचन कलाम के, वो एक बात है पूरी हो। आप जब उनका देखोगे, अब यीशु के नाम से उस बात को रिलेट होते हैं, यीशु के नाम से खुश परंतु फिलिप्पुस दौड़ रहा था,
किसी बात की तलाशी, किसी बात के लिए पुकारना, किसी बात की चाहत, किसी के लिए पड़े हुए थे जो आपको मिले। आप उस बात के लिए आपको मिला नहीं है, पर आप उसके लेके पवित्र आत्मा दौड़ते हुए आ रहे हैं। पवित्र आत्मा आपकी तरफ दौड़ते हुए आएगा। मुझे ना आएगा कि आपके पास आएगा, आपके और आपको जीवन देगा, आपको आशीर्वाद देगा, आपके लिए वो काम करेगा। यीशु के नाम से इस वचन के साथ प्रवेश हुए आशीर्वाद रिलीज करते हैं। नेम ऑफ जीसस। अगर बोले आमीन। जीवित खुदा की आराधना कैसी करनी चाहिए? मरे हुए मुंह से, मरे हुए हृदय से, जान ही नहीं है हमारे अंदर। जब वो हमारे को देने तैयार है तो हमारी आराधना कैसी होनी चाहिए? भाई हम जीव परमेश्वर की आराधना करें। थैंक यू फादर, ग्लोरीफाई योर नेम जीसस। ग्लोरी योर नेम जीसस।
तेरी बातें झूठी नहीं, तेरी बातें कहाँ की नहीं है, हकीकत और सच्चाई, छुटकारा पाया। आज जो आपने हमें छुटकारा दिया, इतना ही नहीं, आप कहते बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ और बढ़ते चले जाओ। कमर तक नहीं चाहिए, गले तक नहीं चाहिए, आप जाओ कहना डूब छूट जाना है। खुदागे तो हम पर अनुग्रह हुआ तब तेरी आराधना कर रहे हैं। हमारी ऐसी कौन सी धार्मिकता है, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम आपकी आराधना करते आए हैं। ये तो पर अनुग्रह है कि तेरे वचन को हम बोल रहे हैं। ये तो हमारे ऊपर उपकार हुआ। थैंक यू, पास बनाया आपके प्रभु, महिमा आपके। आइए हम जोरदार ताली अपने परमेश्वर प्रार्थना में जाए, अपने परमेश्वर के साथ एक आत्मा में भाभी के साथ हम प्रार्थना में जाए। थैंक यू जीसस, ग्लोरीफाई योर नेम।
में बड़ी आशीष को देता है। मैं अपने शब्दों में बोलूं तो कुछ भी नहीं है, परंतु एक ऐसी बात हुई, हम ऐसे घर में भी गए, उन्होंने कहा मैं सपना देखा। अगर मैं झूठ बोलती हूँ तो प्रभु मुझे माफ करें। उस प्रभु के दास ने, वो दास है, यीशु का दास है, उसके घर में उन्होंने कहा मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा मैं सपना देखा। वो धारो आंसू हो रहे थे। एक प्रभु का दास मेरे पर्सन, उन्होंने कहा मैंने इन्हें नहीं जाना, मैंने को नहीं जानता, मैंने इनको फेसबुक में देखा, इनका नंबर निकाला, इनसे बातचीत किया, इनके साथ सुनती करते रहे, प्रार्थना करते रहे। मैंने कभी कल्पना भी नहीं किया कि जिसको मैंने फेसबुक से निकाला, जिनके साथ इनके हर एक मीटिंग को मैं अटेंड करता रहा ऑनलाइन से, आज तो मेरे घर में आ जाए। ये चीज हमारे लिए बहुत आनंद की बात थी। परमेश्वर ने उसके बहुत प्रयास किया, उसके बहुत से संबंधन थे, परमेश्वर ने जोड़े और वहाँ से और भी आगे ऐसे बहुत से हम संजय को गवाही को सुनेंगे। ऐसे बड़े काम परमेश्वर ने किए, मैं सारी महिमा आपने परमेश्वर को दी। ये ना हमारे बल से था, ना ताकत से। मैंने बार बार आपसे कहा, आप लोग की छोटी सी भी प्रार्थना होती, वो हमारे लिए बल बनती है, हमारे लिए ताकत बनते हैं, हमारे जीवन बनते हैं, हमें मौत से भी बचाते हैं। जो चीज आपको मिली है, जो आनंद हमें मिला है, वो हमारे ही अंदर है, हमारे अंदर है, और हम उसे बांटना भी चाहते हैं। आने वाले संडे के दिन में जिस प्रकार परमेश्वर ने वहाँ पे काम किया, कैसे लोग उत्साहित हुए, कैसे कलीसिया उत्साहित हुई, परमेश्वर को महिमा करे और कलीसिया का आशीष करे। आज परमेश्वर की वजह से कुछ बात को देखने के मेरे उपयोग, मैं सोचती हूँ जो नूह के दिन की बातों को देख रहे थे, शायद आपको याद था, याद होगा कि हमने देखा था कि नूह का बाद जैसे हम पढ़ते हैं तो नूह का जहाज याद आता है। हमने देखा था नूह के जहाज के बारे में, हमने देखा नूह की बेदी के बारे में, हमने देखा नूह के जहाज, नूह की बेदी और नूह का प्रॉमिस वाचा हमने देखा था। आज कुछ हटकर कुछ बातों को देखेंगे तो परमेश्वर क्या कहकर निकालेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 9वां अध्याय और उसको 20 वचन को बंद करेंगे। बस तू क्या करने लगा और क्या किया? बस प्रभु परमेश्वर थोड़ी देर जब आपके वचन के साथ हम जुड़ते हैं तो खुदावंद वचन परमेश्वर है और परमेश्वर हमारे बीच में है और वही परमेश्वर हमारे बीच में बात करे। शरीर तो मेरा है और आत्मा मेरे परमेश्वर के अधिकार है। जिस बात को आपने कहा है कि परमेश्वर की वचन है और आपने कहा पवित्र आत्मा आएगा और इस बात को बोलेंगे, तो आज हम स्वागत करते हैं। ये समय आपको देते हैं, ये उन्हीं का है ये वेद की बातें वचन की हम पर प्रकट होने पाए। मैं अपने आप को यीशु के नाम में गिरती हूँ, हम सब गिरते हैं और पवित्र आत्मा के हाथ पर हमारी उन्नति परमेश्वर की महिमा के लिए हम इस वचन को पवित्र आत्मा के द्वारा सुनना चाहते हैं। हमारा बोलना बेकार है और आपका बोलना सच्चाई है। परमेश्वर उसे पवित्र आत्मा के हाथों में देकर यीशु के नाम में गिरकर अपने अपराधों से क्षमा मांगते यीशु के पवित्र नाम से आने। हालेलुया। बाइबल बताती है कि नूह क्या करने लगा, किसानी करने लगा, उसने दाग की बारी लगाई। इसका मतलब वो काम कर रहा था। जब हम सब बातों को बोलते हैं, नूह का जहाज बोल रहे हैं, नूह का वाचा याद करते हैं, नूह की बोलना चाहिए खेती याद करते हैं, सब में हमारे लिए आशीष है। तो ये काम के लिए भी तो कुछ कह रहा होगा ना, है ना? तो यहाँ पर बाइबल बता रही है कि परमेश्वर ने नूह, मतलब पूरी सृष्टि खत्म हो गई थी, सिर्फ 8 प्राणी थे ये लोग। इन 8
प्राणी में जो लीडर जो था वो कौन था? नूह था। वो लीडर था, वो अल्फा था। तो उससे उसने काम किया। क्या बोला? किसानी कर रहा है, इसका मतलब काम करते बोला। पहला आदम जब पहला प्राणी बनाया, निकाले उत्पत्ति की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय और उसके 15 वचन में क्या कहता देखिए। क्या पहला प्राणी बनाया, सब कुछ बनाया, सब कुछ अच्छा, परंतु उसने एक काम दिया ना मानव को। उसे कहा कि तुमको क्या करना है, यहाँ पर काम करना है और अदन की वाटिका की क्या करना है, रक्षा करना है। यहाँ पर बाइबल बता रही है अगर हम सब बात मानते हैं तो परमेश्वर हमसे कहता है तुम्हें परिश्रम करना। लिखा हुआ है, हम देखें नीति वचन के उसके 3 अध्याय में निकालिए। नीति वचन के 3 अध्याय में निकालिए एक बात लिखी हुई है। नीति वचन उसका 3 अध्याय इसका 6वां अध्याय और उसके 6वें अध्याय के 6वें वचन। एक और क्या चीज? क्या बोला? मतलब खुदा को क्या पसंद है? दिन रात सोए पड़े, दिन रात बिस्तर हर जगह क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? किधर आलसी कह रहे ना, क्या बोल रहे हैं? अरे क्या कर रहे हैं हम लोग? वो बोलते रहे हैं आलसी। अभी कमर बांधने के समय है ना, अगर वो कह रहा है नूह के समान तुझे आशीष दूंगा, तो यहाँ पर भी तो कुछ कह रहा है ना हमसे। वो कहता है आलसी, किसके पास चले जाते थे? वो चींटियों के पास। बाप रे, जिसके पास जाने बोल रहा हूँ मैं, चींटियों के पास। थक गए हम लोग, थक गए हम लोग, थक गए हम लोग। बस ये बोल के हम थकते नहीं है, पर जितना बोलते उतना थकते, कोई थकता नहीं है। इतनी ताकत मानव को परमेश्वर ने दिया है, इतनी ताकत दिया है, वो सब कर सकता है। तो हम क्या बोलते? थक गए, हम थक गए, हमारे पास समय में है। प्रभु के दस्तूर में किसी शेर के पास जाने नहीं बोला, मैं तुझे किसके पास जाने बोला? एक मनुष्य और एक चींटी में अंतर दिखाई दे रहा है। क्या चीज है? एक बार में आप मार डालोगे। तो कहता है चींटियों के पास जा और क्या कर बोलता है देखिए, उनके किस पर जाने, मतलब हमारे ऊपर वो ध्यान दे रहा है। तभी तो बोलते हैं किसके पास जाना है तुझे? तो कभी कभी किसी को देखते बोलती फिर उठना, फिर एक जगह बैठे रहना, फिर उठना, खिड़की से झपना, फिर बैठे रहना, फिर उठना। माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड। अरे खुदा कहे आलसी, टाइम नहीं है, और एक के पास तो टाइम ही टाइम है। मैं सब कर सकते, मीटिंग भी ले सकते, फलाना भी कर सकते, ठिकाना भी, हम सब कर सकते हैं। मेरे लिए कह रहे हैं, हम बिलीवर या किसी उनके लिए नहीं कह रहे हैं जिनके, क्या बोलूं किनके लिए, क्या हमारे लिए कह रहे हैं? क्या किसको देख रहे हो? चींटियों में देखो क्या बोल रहा है, उसके आगे क्या लिखा हुआ है? और बुद्धिमान हो, क्योंकि 9वें वचन में क्या, 10वें में क्या, 9वें में क्या लिखा है? बस साफ कर दिया, बस पूछा। तो आज एक बात जने मेरे प्रियो, हमें मेहनत करना है हमारे परमेश्वर को कर। आप खुद अपने घर में सर्वेंट रखे देखो ना, अपने घर में सर्वेंट रखे देखो, वो थोड़े थोड़े देर में आराम करे या फिर उसके काम में आप
आपको दिमाग खराब हो जाएगा। मेरा तो दिमाग खराब हो, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। मैं तो अपने भाई के यहाँ से झाड़ू ले लेती हूँ, दिलावे से दे, मैं झाड़ू दे मुझे, मैं झाड़ू दी, वो काम छोड़ दी, बोलती है भाई ऐसा करती है। बोले अरे ये क्या है कि तेरा झाड़ू झाड़ना, ना कमर झुक रहा है, ना मेहनत लग रही, ना ताकत लग रही, देख झाड़ू ऐसा झाड़ते, ऐसा झाड़ते, ताकत है ना। तो वही तो कह रहा परमेश्वर यहाँ पर मेरे आराम से। आज मेरे प्रियो, मेरे और आपके लिए सब्जेक्ट दे रहा परमेश्वर। अभी पता नहीं आदम को बनाया तो आदम को काम दे दिया, जबकि नहीं देना था। बहुत बढ़िया था जीवन आदम का, आपको मालूम है। फल फूल सारे जानवर उससे बात कर रहे हैं, बैठने हैं, पर परमेश्वर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, मुझे काम करना पड़ेगा। दूसरा प्राणी जो बच गया उसे भी काम दिया। और तो और देखो क्या लिखा हुआ है उस पर, देखिए उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 6वें वचन को पढ़े, क्या लिखा हुआ है। हाँ जी जी जी, फिर जी अब आप बताओ उसने काम किया कि नहीं। अरे भाई सारी सृष्टि तो बनाया, ये बन जा, वो बन जा, वो बन जा, वो बन जा, पर तुम मनुष्य को उन्हें बना दिया क्या कि बन जा करके। उसने कहा कि उसने मिट्टी से रचा आदम को, और उसके ऊपर इसीलिए अपन ने पढ़े क्योंकि लिखा कोहरे से मिट्टी क्या हो गई थी। अगर आप यूहन्ना 9 में जाएंगे ना, वहाँ पढ़ेंगे ना, तो लिखा हुआ है यीशु मसीह ने एक जगह के अंधे को थूक के क्या किया, मिट्टी साड़ी और क्या उसके हाथ में लगाया। तो इतने बॉडी के लिए थूक काफी नहीं था ना, उसके लिए तो गीला चाहिए ना। तो गीला पार्ट वहाँ पे कोहरा से गीला हो गया था, उससे उसने मिट्टी सानी और आदम को बना दिया, अपने स्वरूप में बना दिया, परंतु सांस अपनी डाली। देखिए ये आदम जो बना था ना, अब पढ़ कर देखिए उसका बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है। देखिए उसको क्या लिखा हुआ है, 3:19 पढ़िए, 3:19। और अपने माता के पसीने की रोटी खाया कर, और फिर अंत में मिट्टी में मिल जाए, फिर क्योंकि तो उसी में से निकाला गया है, तू मिट्टी का है, फिर और मिट्टी ही में फिर बस इसी बात को ध्यान दे। उसने मेहनत की आदम के लिए, मिट्टी से बनाया उसे, उसके लिए मेहनत कर रहा है, परंतु वहां पे लिखा है पानी से उसे साना और अपनी प्राण अपना श्वास डाला ना। उसने एक इंडिकेशन, उसने एक मैसेज उस परमेश्वर ने बताया, सुन बना तो रहा हूं मैं, तुझे क्या कर रहा हूँ बना, पर तू मिट्टी है, मैं परमेश्वर, मैं नहीं बनता, पर तू क्या होएगा, मिट्टी है ना, मिट्टी में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, पर तू तेरे में जो श्वास है वो मेरी है, वो ही वापस जाएगा, वो मिट्टी में नहीं मिलेगी। आज याद रखिए, मैं और आप जो है ना मट्टी, मैं और आप जो मनुष्य है ना मट्टी है, फिर भी मट्टी होने के भी नाते हमें परिश्रम करना है, और जो गीला हो रहा है ना वो पसीना है। जो हम मेहनत करते हैं ना तो पसीना बहता है, और जो पसीना बहता है ना तो कोई कार्य होता है, उसका प्रतिफल मिलता है। तो आज परमेश्वर कहते हैं, हम सबोपदेश पढ़ेंगे तो उसमें लिखा सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है, परिश्रम व्यर्थ है, ये ठीक है, सब व्यर्थ है, इस मट्टी के लिए सब है, फिर भी हमें काम करना है, फिर भी हमें मेहनत करना है, और हमारा रिवार्ड मिलेगा। आप एक बात देखिए, यीशु परमेश्वर ने काम किया, आदम को बोला काम करने के लिए, बोला जी नूह को बोला काम करने के लिए। अगर पौलुस को पढ़ कर देखो तो वो भी तंबू बना देता। अगर आप 2 थिस्सलुनीकु में 3 अध्याय पढ़ने जाओगे तो लिखा हुआ वो भी काम करते थे, सब काम। अब जो मैं और आप इस पृथ्वी में काम करते हैं ना, सिर्फ सेवा नहीं, जो काम करते उसे कैसा करना मालूम है, किस रीति से करना है, आप उसे पढ़ या निकालेंगे। सबोपदेश किस रीति से करना है, देखिए हमें कोई नहीं देखता, हमें कोई रिवार्ड, अगर रिवार्ड भी कोई नहीं देगा, बहुत अच्छे
उसकी उसका 3रा अध्याय और उसके 23 वचन को पहले करेंगे। जो कुछ तुम करते हो जो कुछ तुम करते हो जी हो आनंद से करो और समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए देखिए आप और मैं अपने संसार के काम को करते हैं कि संसार के काम को करते हैं तो परमेश्वर कहता है जिस भी काम को करते हो कैसा करना है हमेशा याद रखना मेरे प्रियो। कोई हमें नहीं देख रहा है और कोई हमें रिवार्ड भी नहीं देने वाला है, तो तू प्रभु कहता तेरा तन और तेरे पूरे मन से पूरी सच्चाई से। और लिखा हुआ है समोपदेश पढ़कर देखिए, समोपदेश उसका 9वां अध्याय पढ़ के देखिए, समोपदेश उसका 9वां अध्याय उसके 10वें वचन को पढ़ के देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुत सुंदर। तो आप मुझे मिले जी हाँ, उसे अपनी शक्ति बस इतना कैसे करना, शक्ति का मतलब 2 बात कह दिया, अपने शक्ति से करना, पूरी ताकत लगा देना, बल्कि वो दुनिया का काम है मेरे प्रियो, आपकी नौकरी, आपका परिवार, आपका घर का काम है, आपके घर का काम है, परंतु खुदा कहता मन लगा के कर, पूरी शक्ति से कर। क्यों करना है? हाँ तुझे बस क्योंकि जब मैं और आप पूरे मन और शक्ति से करेंगे तेरे और आपके लिए लाभ 100 गुना प्रतिफल लिखा है परमेश्वर के वचन में, 7 शब्दों में, स्वर्ग में अनंत जीवन, पृथ्वी में 100 गुना प्रतिफल। प्रभु का वचन कहता है कर्म बिना विश्वास तेरा क्या है, अधूरा। अरे जब तेरे पास विश्वास है तुम कर्म नहीं करते तो तेरा विश्वास क्या है, अधूरा है। मेहनत करना ही पड़ेगा, तब परमेश्वर जब मैं मेहनत करूंगी, मैं परिश्रम करूंगी, किसी भी काम के लिए परिश्रम करूंगी, किसी भी काम के लिए मेहनत करूंगी, तो परमेश्वर कहता मैं तेरे लिए सीधा मार्ग बताऊंगा। मुझे लग रहा है कि बहुत कठिन है, मुझे लग रहा है बहुत कठिन है, मुझे लग रहा है कि ये मेरे से हो नहीं सकता, मुझे लग रहा है इसमें मुझे लाभ नहीं होगा, मुझे लग रहा है, तो प्रभु कहता कर तो जरा, मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। लिखा है पढ़कर देखे नीति वचन उसका 3रा अध्याय उसके 5 और 6 को पढ़कर देखे क्या लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा परंतु क्या करना, फिर क्या होगा, तब क्या होगा, बस तब तेरे लिए वो क्या कर देगा। कल क्या हो गया था कि हम लोग क्या रहते मीटिंग लेने जा रहे थे, मैं ना सारा बात आप लोगों को बता, मीटिंग लेने जा रहे थे तो अभी लेना भूलेगी मेरे घर में मीटिंग लेना है, उसमें नहीं पैकिंग कुछ है, पैकिंग कुछ है, नहीं कर सकता बिल्कुल नहीं कर सकता, पैकिंग कैसे कर सकते हैं। वहां से हमें खाना वाना खाए और पैकिंग करने रोज वॉकिंग करते रोज मैंने कहा खुदा पुरुष बनाने बना दिया, पुरुष बना देता है एक की मर्द की गाड़ी में सीधे बना दिए स्त्री चलेंगे। दिखाओ मेरा मन मेरा बच्चा है जिसको जाना है, तेरा बच्चा जाना हो मैं नहीं जानती क्या करूँ, मैं मीटिंग नहीं जरूर बाकी कर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा क्या जिनका पसंद व्यक्ति सच्चाई का पसंद, इसमें कुछ हिम्मत चाहिए। वहां से वापस आए मैंने कहा घर में दे लेगा कल मीटिंग दे, बोले क्या, मैंने कहा कल आज दिन दिया के रखने नहीं पड़ी और पवित्र आत्मा में ले आओ, पवित्र आत्मा पैकिंग मुझे करना है, घर ही तो जाए सब कुछ हो जाएगा, आधा घंटे से 1 घंटा से मीटिंग करेगी, बोले बात करेंगे, मैंने कहा मेरे प्रियो मेरे कहने का मतलब
सीधा मार निकाला ना, कठिनाई थी ना, मुसीबत थी ना, पर इच्छा इच्छा कभी कभी हमें समझ नहीं आता, दोष उनका नहीं है, समस्या है, घटना है, वो एक जिम्मेदारी भी है, ये सामान भी रखना होगा, किंतु हमारे अंदर में क्या होना है, परिश्रम, इच्छा रखना, तो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। वचन को पढ़ कर देखिए, उस यूसुफ को देखिए, क्या था उसका हालत तो देखो, कोई सेवक बनकर आया ना, तो सीधा मार्ग निकाला ना, परमेश्वर वो तो बदनाम हो गया था, परंतु जेल में गया तो वो जेलर उसके लिए काम देता था कि नहीं, सीधा मार्ग। एक दिन इसी बात को सोच रही थी मैं, इसी बात को सोच के बहुत आनंदित हो रही थी, मैंने कहा खुदावन ये सीधा मार्ग को बोला, जब वो पोतीफर की स्त्री ने उसको बदनाम करते, सोचने वाली बात, झूठी बात है ना, बदनाम कर दिया, जेल भेज दिया उसे, वो बेचारा जेल में, तो लोग उसका दिखा थोड़ी है ना, उसे तो वही बोलेंगे ना, बेबी था क्या, वो तो था ही नहीं। परंतु वहां पर क्या हो रहा था, वो जो वहाँ का जेलर था, वो अपना काम किसके हाथ में सौंप दिया था, यीशु क्या, तो बहुत अच्छा काम उसका हो रहा। जब वो प्रधानमंत्री बना होगा, जब प्रधानमंत्री बना होगा, इसका परिश्रम प्रतिफल आया कि नहीं, जब प्रधानमंत्री बना होगा तो कापा कौन होगा, कापा कौन होगा, सोचो, जब वो प्रधानमंत्री बना तो कापा कौन होगा, उसकी स्त्री, डॉक्टर ब्लैकबोर्ड बताते हो, उसकी स्त्री ने अपनी गलती स्वीकार करी होगी, अपने पति को बोलोगी मेरी गलती है, ये मैंने ऐसा किया था, मेरी गलती है। आपको ये बताती हूँ, जब वो किसकी बेटी, अच्छा, जिसकी ये बात बताना चाहिए हो कि वो जो जेलर होगा ना, उसका क्या इज्जत किया होगा, क्या प्रमोशन किया होगा, क्या तो ये बात खुदा हमसे यही कह रहा है, अपनी शक्ति बनकर, अपने मन से, आत्मा से करना, कोई नहीं वो देख रहा, और एक दिन हमको रिजल्ट भाई अपनी रोटी जल पर डाल दे, थोड़े दिन के बाद तो उसे क्या करेगा, तो जब मैं डाल दे रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, तो मुझे मिलेगा ना, मनुष्य नहीं देगा, मनुष्य खुदा देगा ना, दबा के देगा, तो वो कहता है तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, और वो तुझे विश्राम देगा, तुझे क्या देगा, विश्राम देगा ना। ये धक्के और बोझ से दबे हुए लोगों के पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम दूंगा, और विश्राम के साथ साथ अब याद रखना, मेरा लाभ भी होएगा, मेरे परिश्रम का फल जो होगा वो लाभ होगा। पर करने के नीति वचन का 10वां अध्याय उसके 4वें वचन में क्या लिखा, नीति वचन 10:4, जी हाँ, परंतु जी हाँ, अपने हाथों के द्वारा क्या होते, मतलब ये नहीं कि उनका बैंक बैलेंस बन गया, उनको किसी भी बात की घटी नहीं, वो मेहनत कर रहे हैं ना, हट कर रहे, परमेश्वर हमें नहीं बनाता है। देखिए आज इस वचन के द्वारा खुदा हमसे कह रहा है, तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा, मुझे और आपको परिश्रम करना पड़ेगा, हमें मेहनत करना पड़ेगा, ईवन परमेश्वर कहते हैं शक्ति से करना पड़ेगा, पूरे मन से करना पड़ेगा, कठिनाई क्यों ना दिखे, मुसीबत क्यों ना दिखे, मार्ग कितना कठिन क्यों ना हो, अगर सच्ची बात है तेरी आत्मा में परमेश्वर दाऊद को याद रखांगे, उसका काम कितना कठिन था, उसके भाई सब बहुत ही अच्छे से अपने घर में विश्राम करते थे, अपने घर में दाऊद चरवाहा बना दिया, उसे चरवाहा बना दिया, परंतु वो करता रहा, पढ़कर देखना, पूरी सच्चाई से, पूरी सीधाई से अपने पिता का काम किया, कठिनाई में कहाँ सिंह आ रहा, कहाँ भालू आ रहा, परमेश्वर के लिए मार निकाला और उसका भला ही किया, उस देश का राजा बना के रखा। उसी प्रकार अगर आप अय्यूब याकूब को पढ़े, वो खाली हाथ गया अपने मामा के घर, वो उसकी प्रॉपर्टी के लिए, उसके लिए उसने प्राण से, पूरी आत्मा से, पूरी सच्चाई से मेहनत की, वो अपने मामा से ज्यादा धनवान। आज वो परमेश्वर देगा
वो कहता है तुम करो तो भला, तुम करो मैं तुम्हें आशीष दूंगा। तुम्हारा छोटा काम तुम्हारे लिए फलवंत हो जाएगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा पसीना तुम्हारे लिए जय लेकर आएंगे। तुम्हारा ये लोग जो काम करते चले, जो तकलीफ होते, तो तुम्हारे लिए उन कटारे नहीं, तुम्हारे लिए जय। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आराधना है परमेश्वर, मुझे काम करना है, मुझे पूरे मन से करना है, पूरे ताकत से करना है। जो भी काम मेरा है, जो भी काम मेरा है, आत्मा से करना है। चाहे वो मेरी सेवकाई हो, चाहे वो मेरे परिवार का काम हो, चाहे वो मेरी नौकरी हो, चाहे मेरा बिजनेस हो, चाहे मेरी कलीसिया का काम हो, जो भी काम हो, मुझे मन से करना, पूरी शक्ति भर करना, मेरा प्रतिफल तेरा, मेरा प्रतिफल यीशु के नाम से बात की घोषणा, अपने आप को यीशु के नाम से आमीन, हालेलुया। सारी महिमा परमेश्वर को मिले, परमेश्वर को, हम खुदा को जितना भी धन्यवाद दे रखा है। भाई ताल पे जाके परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, काम करेंगे दीदी जी के साथ, और इस सभा को खत्म करेंगे। Thank you, Jesus. Glory to God. Jesus, hallelujah. Thank you, Master. Jesus, God. Glorify Him. Jesus. Glorify Him. Jesus. Jesus. Glory, glory, God. Jesus. Yes, God. Amen, amen, amen. Yes, God. Jesus, Jesus. Glorify Him. Yes, 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 God. Amen. Yes, God. Glorify Him. Yes, Jesus. Jesus. Thank you, Father.
The name of Jesus. Yes, God. Glorify you. Yes, 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 God. Yes, God. Yes, God. Jesus. Holy God. The name of Jesus. Glorify you. धन्यवाद Jesus, Jesus. Glorify you. Yes, God. Amen. Thank you, Father. Jesus. Yes, Lord. The name of Jesus. Yeshua. Yes, Lord. Yeshua. Thank you, Lord. Amen. Yeshua. Jesus. Amen. Jesus. 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 Yes. Amen. Thank you, Pastor. बढ़ाई आपकी महिमा आपकी खुदा ने आपने पूरी आराधना उत्सव सुनीली हमसे बोला वर्षित किया भौतिक रीति से भी समझाया हमें खुदा ने हर समय आत्मिक बातों में बताते थे आज भौतिक रीति से भी बताया कि हमें ये परिश्रम भी करना है जिससे हमको प्रतिफल मिले। थैंक यू मास्टर। छोटे परिवारों को शांति देना प्रभु जो दो परिवारों में उनके प्रिय लोग जो प्रभु में सो गए हैं उन्हें उस परिवार में शांति देना उनके घरों में खुदावन आपका धीरज और अनुग्रह बना रहेगा। थैंक यू मास्टर। महिमा आपकी बढ़ाई आपकी जब जाते हैं हमारे संग चले आपके अगुवाई हमें मिले प्रभु यीशु के नाम से मिलते हमें आप प्रभु यीशु का अनुग्रह पिता परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता सबों के साथ खुदा के दोबारा आगमन तक बनी रहे। आमीन।